और आगे बढ़ते हैं। आमंत्रण दे रहे हैं हमारे मध्य अनुभवी राजयोगिनी आदरणीय शुक्लाबेन जी विराजित हैं। आप ब्रह्मा बाबा के समय से ही राजयोग का अभ्यास कहूँ, ज्ञान योग का अभ्यास कहूँ कर रही हैं। साथ साथ हमारे यहाँ की जो सिक्योरिटी विंग है उसकी आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपसे अनुरोध है हमें प्रेरणाएं दें आगे बढ़ने की। आदरणीय बहन जी, शुक्ला बहन जी, तालियों के साथ आपका हम आमंत्रण दे रहे हैं। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। मंच आसीन आदरणीय वक्तागण, सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको देखकर मुझे एक संकल्प आ रहा था कि आप सभी एक सुंदर संकल्प अपने अंदर सजो करके आए हैं कि विश्व परिवर्तन की वेला में हम प्रवेश करें या सहयोगी बन जाएं। अब वो संकल्प, जो शुभ संकल्प आप सभी अपने साथ सजो के आए हैं, वो संकल्प कैसे पूरा हो, उसकी विधि निधि सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। आप जानते हैं भारतीय संस्कृति इस तरह की मुकुटमणि है। संस्कृति श्रेष्ठ संस्कारों से बनती है। श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण आध्यात्मिक चेतना से ही हो सकता है। आध्यात्मिक चेतना हमें सद्भाव, सच्चिंतन, शुभ चिंतन, समर्थ चिंतन, सकारात्मक चिंतन की धारा को प्रवाहित करती है और वो चिंतन समाज, परिवार को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करती है। 3 दिन से आप सभी एक बात बार बार सुन रहे थे कि परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। अब परिवर्तन सहज और सरल कैसे हो? हम सब सहज और सरल तरीके से परिवर्तन को कैसे लाएं, उसके लिए 3 सूत्रों की आवश्यकता है। पहला सूत्र है ज्ञान, दूसरा सूत्र है इच्छा शक्ति, तीसरा सूत्र है परिवर्तन की कला। ये तीनों सूत्र से अगर हम अपने आप को बांध लेते हैं तो श्रेष्ठ जीवन का निर्माण हम अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। परंतु ये भी हम जानते हैं कि संसार के अंदर ऐसी कोई महान आत्मा या महान हस्ती नहीं जो हम सबको इन 3 सूत्रों के अंदर अच्छी प्रकार से बांधे और हमारे अंदर सकारात्मक चिंतन की धारा को बहाए। तो मुझे आप सबको ये शुभ सूचना देते हुए बहुत हर्ष होता है कि इन 3 सूत्रों को बांधने के लिए ज्ञान, इच्छा शक्ति, क्योंकि जब तक हम सब के अंदर इच्छा शक्ति पैदा नहीं हुई या परिवर्तन की कला नहीं आई, तब तक हम महान जीवन ना जी सकते हैं, ना अपने द्वारा औरों को सद्प्रेरणाएं दे सकते हैं। तो ये एकमात्र, जिनको हम बड़े प्यार से बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है।
और शिव ही बीज रूप ज्ञान के सागर, पतित पावन, गति सदगति विधाता है। वह पिता आज की वेला, शुभ वेला में, जिसको हम संगम बोलते हैं, इस संगम युग पे प्रजापिता ब्रह्मा के रथ पर सवार होकर अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की सुमति हम सबको प्रदान करते हैं। उसके लिए परमात्मा पिता हम बच्चों को यही आदेश और संदेश नित्य देते हैं कि ये बच्चे जीवन की प्रयोगशाला के अंदर इस ज्ञान नेत्र को सदा जागृत रखना, क्योंकि जब तक ये ज्ञान नेत्र सदा जागृत नहीं रहेगा या सत्य का पूर्ण नीति से हमें बोध नहीं होगा, तब तक शक्तियाँ, दिव्य गुण, संपन्नता हमारे जीवन के अंदर नहीं आ सकती है। तो इसके लिए परमात्मा पिता ज्ञान नेत्र देकर सत्य समृद्धियों को जागृत करते हैं और उस सत्य समृद्धियों के आधार से ही श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की दृष्टि, वृत्ति, समृद्धि, कृति, संस्कार, दृष्टिकोण को बदलने की शक्ति आ जाती है, जिस शक्ति के द्वारा जन्म जन्मांतर से जो विकृत मनोवृत्तियां हम सबके जीवन के अंदर पनप रही है, वो वृत्तियां सत्य और शाश्वत समृद्धियों से अपने आप धीरे धीरे चेंज होने लगती है और हमारे अंदर आत्मिक बल, परमात्मा पिता के प्रति वफादारी, ईमानदारी पैदा हो जाती है। क्योंकि आत्मनिश्चय, परमात्मा निश्चय इसकी नींव है। श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की नींव आत्मनिश्चय और परमात्मा निश्चय है, जो निश्चय उस परम शक्ति के द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों से ही प्राप्त होता है। परमात्मा पिता सदा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम सब का इसी बात पर आह्वान करते हैं, इसी बात पे आदेश और संदेश देते हैं कि बच्चे आत्मचिंतन ही सद्भाव, सदाचार और सद्व्यवहारों का सूचक है या आधारशिला है। अगर हम चाहते हैं हम आने वाले भविष्य के अंदर कुछ योगदान करें, तो उसके लिए मेरा एक सुझाव है कि जब तक आत्मचिंतन के द्वारा सद्भाव और सदाचार और स्वस्मृतियों की जागृति नहीं हुई, चेतना जागृत नहीं हुई, तब तक हम उसके अंदर योगदान नहीं दे सकते हैं। और ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सद्गुण ही श्रेष्ठ और महान जीवन की आधारशिला है। और हमारी भारतीय संस्कृति हमें एक बात बार बार सिखलाती है, सत्यता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, अहिंसा हमारे जीवन का निजी खजाना है। और ये निजी खजाना नित्य ज्ञान स्नान करने से, नित्य ज्ञान का मनन चिंतन करने से और नित्य ज्ञान का प्रकाश, कहते भी है कि जहाँ ज्ञान का प्रकाश हो, योग का प्रसार हो, कर्म का इतिहास हो, जीवन अपने आप में निखरता चला जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे आप सबको सुनाते हुए बहुत खुशी होती है कि लाखों परिवार, लाखों भाई बहन अपने जीवन के अंदर ये सुंदर निखार पैदा करके सदाचार, स्वचिंतन के द्वारा, समर्थ चिंतन के द्वारा, सकारात्मक चिंतन के द्वारा अपने अंदर सदाचार, सद्भाव, सद्भावनाएं पैदा करके अपने जीवन को परमात्मा पिता के आगे समर्पित करके इस शुभ कार्य में लगे हुए हैं। तो मैं आप सबके लिए भी
यही चाहूँगी कि अगर आप सबके अंदर ये शुभ इच्छा है तो उसके लिए कहते हैं कुछ समर्पण कर दो, कुछ स्वाहा कर दो, कुछ सफल कर लो। अब आप सोचिए समर्पण क्या करना है? भगवान को समर्पणता में क्या चाहिए? वो तो दाता है, विधाता है, भाग्य विधाता है। उसको हमारे से क्या चाहिए? परंतु वो पिता हम बच्चों से यही चाहता है कि समर्पण ईगो माइंड को कर दो, चमरी और दमरी के भान को कर दो। जिस चमरी और दमरी के भान के अंदर आप सारा दिन रहते हो और जिस ईगो माइंड के अंदर आप सारा दिन रहते हो, जिससे प्रवृत्तियां दूषित होती है, उस दूषित प्रवृत्तियों को निकालने के लिए समर्पण कर दो और स्वाहा क्या कर दो? चलते चलते हम लोगों के अंदर बुद्धि का अभिमान, कला का अभिमान, एजुकेशन का अभिमान और भी कई प्रकार के अभिमान सूक्ष्म रीति से जागृत हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं बच्चे इसको स्वाहा स्वाहा नित्य स्वाहा करिए। और स्वाहा करने से क्या होगा? निखार आएगा, आप में आत्म बल आएगा, जिसकी परिवर्तन की वेला में बहुत ज़रूरत है। हमारे अंदर आत्म बल, ज्ञान का बल, गुणों का बल, शक्तियों का बल, दुहाओं का बल चाहिए। जब तक ये बल हमारे अंदर नहीं आते, पवित्रता का बल सबसे उत्तम चाहिए। जब तक ये बल हमारे अंदर नहीं आते हैं तो ना तो हम समर्थ चिंतन की धारा को प्रवाहित कर सकते हैं और ना संसार के अंदर संशोधन ला सकते हैं, ना संसार को अच्छी संस्कार अपने से दे सकते हैं। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि थोड़ा जो परमपिता परमात्मा ने एक सेज और सरल विधि बताई है, स्वचिंतन करो। स्वचिंतन ही संसार के परिवर्तन की कला है। तो जितना स्वचिंतन करेंगे और जितना अंतर मन में ध्यान लगाकर अंतरात्मा की कुटिया में बैठकर जितना आप स्वचिंतन करेंगे, समर्थ चिंतन करेंगे, उतना सुषिप्त हुई शक्तियाँ जागृत होंगी और उस शक्तियों के द्वारा ही हम नव निर्वाण के कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। इस पर मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि एक लक्कर आ रहा था, वो रोज आना लकड़ियाँ काट करके अपने बच्चों का पेट पालता था। एक साधु रोजाना उनको देखते रहते थे कि ये बेचारा उतना ही लकड़ी काट सकता है, उतना ही पैसा सारा दिन में कमा सकता है जो एक दिन का गुजरान उसका हो। उनको साधु को उनके ऊपर बहुत तरस आता था। तो देखते देखते एक दिन साधु उनके पास जाकर के बोलते हैं, ये लक्करहारे तू थोड़ा अंदर जा, भीतर जा, भीतर जा। तो लक्करहारे ने सोचा ये भीतर जाने के लिए कहते हैं, तो उस जंगल के अंदर वह थोड़ा भीतर जाने लगा तो उसको चंदन के पेड़ दिखाई दिए। तो चंदन के पेड़ों को वो काट करके अपने 1 मास 2 मास 4 मास का जो सामान इकट्ठा करना था वो इकट्ठा कर लिया और सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। थोड़े दिन के बाद फिर उसको संकल्प आया कि साधु के पास जाया जाए। फिर साधु ने उनको यही कहा कि भीतर जाओ, भीतर जाओ। तो जब वो भीतर गया तो उसको चांदी की खान मिली। तो वहाँ से उसने कुछ चांदी लेकर के फिर अपना गुजारा बहुत अच्छी तरह से किया। फिर तीसरी बार फिर उसको संकल्प आया कि फिर साधु जी के पास जाया जाए, क्या वो अब चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा तुम और भीतर चला जा। तो वो और भीतर जाता है तो उसको सोने की खान मिलती है, जिससे वो प्रचुर धन सोना इकट्ठा करके ले जाता है। परंतु एक दिन सुख भोगते भोगते उसके मन में ख्याल आया कि ये क्या है, साधु जी मेरे को तो कहते हैं भीतर जा भीतर जा और मुझे तो बहुत कुछ उपलब्ध हो गया, परंतु खुद तो एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठे रहते हैं और ये क्या है। तो वो इसी क्वेश्चन को लेकर साधु के पास गए। तो कहने लगे महाराज मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो उन्होंने कहा क्या क्वेश्चन है। कहा मेरे को तो आपने कहा भीतर जंगल के भीतर चले जाओ, तो मैं भीतर गया, बहुत कुछ उपलब्धियाँ हुई।
आप क्यों वृक्ष की छाया के नीचे बैठते हैं? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि भीतर जाना भी दो प्रकार का है, एक है जंगल के भीतर जाना, एक है अपने अंदर के भीतर जाकर अपने आप को खोजना। जितना तू अपने आप को खोजेगा, जितना तू अपने आप के अंदर भीतर चला जाएगा, उतना ही तेरे अंदर अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति होगी, जिससे तू जीवन मुक्त जीवन को जी सकता है। तो मेरे भाई बहनों, मैं आप सबको यही कहूँगी कि जीवन मुक्त बनने के लिए थोड़ा भीतर जाने का रास्ता यहाँ से सीख करके जाइए। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शुक्लाबेन जी। स्वयं के भीतर जाएं, अपने अंदर संकल्प लें, क्या हमें अपने जीवन में उतारना है, कैसे आगे बढ़ना है। मुझे याद आ रहा है दादी प्रकाश मणि जी जो संस्था की चीफ हुआ करती थी, 2007 तक वो चीफ रहीं। वो हमेशा कहा करती थी जो भी आने वाले होते थे, क्या छोड़ा क्या पाया, देखो अपने अंदर, यहाँ कुछ बुराई छोड़ कर जाओ, क्या लेके जाना है, सोच के गांठ बांध के ले जाओ। और मैं अब आगे बढ़ते हुए अनुरोध करना चाहती हूँ भ्राता वदूद साजिद जी से। आप एडिटर इन चीफ VNI और साथ ही साथ आप मीडिया एडवाइज़र हैं, दिल्ली से पधारे हैं। आपसे अनुरोध है, आएँ और अपने भावनाएं रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस भगवान के नाम से जो बड़ा दयालु और बड़ा रहम वाला है। मैं कल से यहाँ हूँ और जो कुछ महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि बाबा जी पूरी तरह से यहाँ मौजूद हैं। तो मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों की तरफ से आपको मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। बाबा जी, सारी दादियों को मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। सारे बहनों और भाइयों को, उन करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरफ से जो आपस में जब मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। इसका मतलब है, अस्सलामु अलैकुम का जब मैंने मतलब तलाश किया और जब मैंने ओम शांति का मतलब तलाश किया तो मुझे एक ही मिला। अस्सलामु अलैकुम इज द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ ओम शांति and the Om Shanti is the translated version of Assalamu Alaikum. And I'm proud that it is what it means what to be a Muslim. When you meet another, you say Assalamu Alaikum or Om Shanti. तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मा कुमारी का, इस तंजीम का, कि जो काम हम जैसे करोड़ों लोगों को करना चाहिए था वो आपने अंजाम दिया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, मुबारकबाद के पात्र हैं। मैं अपने दिए हुए वक्त में ही ख़त्म करूंगा। मैं बहुत दिनों से जानता था और पढ़ता रहता था, चूँकि बहुत छोटा सा पत्रकार हूँ और 30 साल से इस मैदान में हूँ, लेकिन मैंने बड़ी व्यस्तताओं के बावजूद आने का फ़ैसला इसलिए किया। पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर कवि है अहमद फराज, उसने एक बड़ी मशहूर कविता लिखी थी। मुझे नहीं मालूम कि वो उसने किसके लिए लिखी थी, लेकिन उसकी एक पंक्ति ऐसी है जो 100% बाबा जी के लिए, दादियों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए है। मैं पेश करता हूँ। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं,
सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ और आपके चरणों में ये सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। एक हदीस है प्रॉफेट मोहम्मद की, जिसमें उन्होंने कहा मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। इसका मतलब ये है कि जो आपस में एक दूसरे का शुक्रिया अदा नहीं करते, वो भगवान का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। तो इस हदीस पे आप लोग अमल कर रहे हैं पूरी तरह से। आपने एक दूसरे को जो जोड़कर और एक दूसरे में जो शुक्रिया का भाव पैदा कर दिया है, वो भाव ना किसी लालच से पैदा किया जा सकता है, ना किसी खौफ से पैदा किया जा सकता है, लेकिन वो भाव आपने जिस मेहनत से पैदा किया है उसकी कोई कीमत यहाँ इस दुनिया में नहीं है। उसकी कीमत आपको भगवान ही देगा। एक और हदीस है, जब प्रॉफेट मोहम्मद सुबह को सोकर उठते थे तो कहते थे, ए भगवान मैं गवाही देता हूँ कि ये पूरी कायनात, ये यूनिवर्स, ये आपका कुनबा है, यानी पूरी कायनात अल्लाह का कुनबा है। मुझे खुशी है कि आप लोग जो यहाँ आपने एक लाइन तय की है कि सुप्रीम फादर के सब बच्चे हैं, ये वही है। मैं आपका करोड़ों लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने उसको ख़त्म कर दिया, आपने उसको ज़िंदा किया। एक बात और अर्ज़ करनी है, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। 5 मिनट अभी पूरे नहीं हुए। अल्लामा इकबाल एक और बहुत बड़े शायर हुए हैं। उन्होंने कहा है, वजूद जन से है कायनात में रंग। मैं इसका तर्जुमा बताता हूँ। यानी जो ये यूनिवर्स है, इसका जो चित्र है, अगर आप उसमें रंग ना भरिए तो बेकार है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसमें जो रंग है वो ये औरत है। अगर ये औरत ना होती तो ये चित्र सब बेकार था, बहुत बेकार लगता, कुछ समझ में ना आता। ये हमारी माँ और बहनों की वजह से है ये पूरी कायनात जितनी खूबसूरत है। और हजारों सालों तक जुल्म होता रहा, लेकिन कमाल है बाबा जी के कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की, मजबूत की, लेकिन अपना सब कुछ, पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमारी माँ और बहनों के हवाले करके बहुत बड़ा काम किया। मैं देख रहा था कि यहाँ आज मुझे सोलर थर्मल पावर प्लांट दिखाया गया। मैं दुनिया के शायद 30-35 देशों में गया हूँ, बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो कुछ यहाँ देखा है वो कहीं नहीं देखा। आपने तो कमाल कर दिया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंटायरली रन बाय आवर मदर्स एंड सिस्टर्स, उसने कमाल कर दिया। शायद पहली ऑर्गेनाइजेशन आपकी है जिसने इतना बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया है। इसके लिए आप पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। मैं एक बात और अर्ज करूंगा कि अल्लाह के रसूल प्रॉफेट मोहम्मद, जब उनकी बेटी फातिमा उनसे मिलने के लिए आती थी तो खड़े हो जाते थे और अपनी चादर फातिमा अपनी बेटी के लिए बिछा देते थे। तो इस्लाम में औरतों का इतना बड़ा स्थान है। मुझे बड़ी खुशी है, मैं सलाम करता हूँ इस इतनी बड़ी महान शख्सियत को कि उसने औरतों की पावर को समझा। और हम लोग तो शोर मचाते रहते हैं कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। नहीं, वुमेन का एम्पावरमेंट तो हो चुका, अब तो हमें इस वुमेन एम्पावरमेंट से फ़ायदा उठाना है, इसको आगे बढ़ा के इसके पीछे पीछे चलना है। सुप्रीम पावर के लिए हम लोग कोशिशें करते हैं, हथियार बनाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत से ज़्यादा बड़ा सुपर पावर कोई नहीं हो सकता जहां ब्रह्मा कुमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हो।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ बुलाया, मौका दिया, इसके लिए भी शुक्रिया। बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया है। मैं आमंत्रण दे रही हूँ अब हमारे मध्य विराजित राजीव निशाना जी। आप ग्रुप एडिटर समाचार वार्ता के हैं। आपसे अनुरोध है, अपना प्रेरणाएं आप हमारे मध्य रखेंगे। राजीव निशाना जी। ओम शांति। सबसे पहले मैं ब्रह्मा बाबा की स्थली को नमन करता हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ आने का जो सुअवसर दिया बहन पूनम और हमारे सुशांत भाई, जिनके कारण मैं यहाँ पहुँचा और शायद ये पिछले साल भी मुझे आना था। मैं अभागी रहा कि मैं पिछले साल नहीं आ पाया। बहुत बड़ी मुझे अब कमी लगती है कि मैंने शायद बहुत कुछ खो दिया। अगर मैं 1 वर्ष पहले आता तो शायद जो मुझे 1 वर्ष बाद आज जानने का, पहचानने का और शांति का मार्ग मिला, शायद वो 1 वर्ष पहले मिल जाता। 42 साल की उम्र के अंदर मैंने पत्रकारिता की है और लगभग 25 साल से मैं पत्रकारिता के अंदर आ चुका था और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, क्योंकि क्राइम का रिपोर्टर रहा। क्राइम रिपोर्टर हर वक्त उल्टा सोचता है। जब मैं चला 26 तारीख को तो मेरे मन में कई सवाल थे और जब मैं यहाँ आया तो सब सवाल मैं भूल गया। सिर्फ मुझे दिखा तो यहाँ शांति। मेरे मन जिसके पास भी जाता तो वहाँ से एक पॉजिटिव ऊर्जा वो नज़र आती मुझे। मैं जिस जगह भी गया, यहाँ बहनें सबसे आके जब मुझे स्वागत किया तो उससे एकदम ऐसा लगा कि अंदर मेरे बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। जो पहला टीका मेरे लगाया उससे एकदम हृदय परिवर्तन, मेरे मन के अंदर एक शांति अलग, अनुभूति अलग हुई। उसके बाद जब मैं धीरे धीरे करके सब लोगों से मिलने लगा, यहाँ देखता हूँ तो जैसा भी मेरे से पहले ही पत्रकार भाई ने कहा कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। और वही अनुभव मैंने किया कि मैं जब जहाँ जहाँ विजिट करने गया तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने लोगों का भोजन भी बन रहा है तो कोई आवाज़ तक नहीं। क्योंकि कई धार्मिक संस्थानों में मुझे जाने का मौका मिला पत्रकारिता के नाते, क्योंकि टीवी का पत्रकार हूँ, तो वहाँ देखा कि हज़ारों की संख्या होते ही ऐसा हुजूम सा लगने लगता है, नेगेटिव वाइब्रेशन आने लगती हैं और शोर होने लगता है। लेकिन यहाँ 10,000 से ज़्यादा की संख्या में लोग इकट्ठा हैं, उसके बावजूद भी पॉजिटिव वाइब्रेशन, तो वाकई कोई चमत्कार ही है ये। मुझे इस 3 दिनों के अनुभव में 4 धाम माउंट आबू जाने का मौका मिला। जिस जगह गया वहाँ से अलग ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरी बॉडी के अंदर आई और उस पॉजिटिव वाइब्रेशन लाने के बाद मुझे अनुभव हो रहा है कि मैंने एक बहुत बड़ी कमी और की। मेरे दिल में था कि मैं अपने बच्चों को लेकर चलूँ यहाँ, लेकिन शायद वो कमी रह गई और मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार को भी यहाँ ज़रूर लेकर आऊँ। मैं इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो अभी आपने कुछ समय पहले सुना कि विश्व का एक सर्वे आया है कि भारत दूसरे नंबर की भ्रष्ट मीडिया है और अफसोस कि शायद हमारे पत्रकार भाइयों को भी एक बार शांति के लिए यहाँ आना चाहिए। अगर मन शांत होगा तो हमारा अशांत शरीर ये कहीं भी जाएगा तो शायद भ्रष्ट रास्ते की तरफ अग्रसर नहीं होगा। उसके लिए ब्रह्मा कुमारी से मैं ये आग्रह करूँगा कि हमारे पत्रकार भाइयों के लिए भी, और यहाँ तक कि पत्रकार बनने से पहले जो पत्रकार स्थली होती है, जो कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ जाकर भी उनको आप वर्कशॉप दें ताकि वो सदमार्ग पे चलें। मन में शांति होगी तो यह शांति की दुनिया में हम लड़ सकते हैं, हम इस दुनिया से टक्कर ले सकते हैं। जो मोह माया की दुनिया में हम लोग रहते हैं, जीते हैं, और भ्रष्टाचार का जो एक कलंक अभी हमारे माथे पर लगा है पत्रकारों के, तो शायद वो ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा ही साफ हो पाएगा, यही मुझे लगता है। ब्रह्मा कुमारी जो मैंने अभी देखा, ये दूरदृष्टि का दूसरा नाम है। अब से 15 साल पहले सोलर एनर्जी का प्लांट यहाँ लगाया, जिसके बारे में आज भारत के नेता
राज्य सोचने को मजबूर हैं। आज स्कीम चला रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन 15 साल पहले ये वो काम कर दिया जो आज नेता कर रहे हैं। यानी कि शांति का दूसरा नाम जो आज हमें ज़रूरत है, विश्व को ज़रूरत है, वो अब से पहले 80 साल पहले जो पौधा लगाया था। मैं सशक्त नमन करता हूँ ब्रह्मा बाबा को कि शायद इसकी आज विश्व को बहुत ज़रूरत है। और ख़ासकर मैं फिर कहूँगा, क्योंकि पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करता हूँ मैं भारत में, उन संस्था चलाता हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि पत्रकारों के लिए भी कोई ऐसी वर्कशॉप शुरू करें, और ख़ासकर दिल्ली में, क्योंकि पत्रकारों के पास समय बहुत कम होता है। मेरे बड़े भाई और मेरे गुरु जो इंडिया न्यूज़ में थे, राजीव रंजन नाग जी, वो यहाँ हैं, तो मैं जानता हूँ कि वो बहुत पॉजिटिव आदमी हैं। और जब मुलाकात हुई तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे देखने को मिली। तो मैं जब पहली मुलाकात हुई थी इंडिया न्यूज़ में 2008 में, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं तो कोई कारण है कि इतने शांत व्यक्ति हैं, इनके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन है। लेकिन कभी मैंने पूछा नहीं। जब यहाँ आकर देखा तो वो सच मेरे सामने आ गया कि वाइब्रेशन कहाँ से निकल रही है। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और आगे ये उम्मीद है और ये दिल से प्रण करता हूँ कि मैं एक बार अपने परिवार को जरूर लेकर आऊँगा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने सुंदर विचारों के लिए। मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। पत्रकार भाई बंधुओं के लिए हम 2 बार साल में कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं, एक सितंबर में, एक अप्रैल मई में रखते हैं। ये तो बोनस के रूप में हमें चांस मिला हुआ है। हम सब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं। बहुत सुंदर बात है कि ये यहाँ आने से ही हमारा मन शांत हो जाता है और अपने अंदर शक्ति, ऊर्जा जागृत हो जाती है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़े तो मिट जाती है, कमल पर पड़े तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है। मेन बात तो है वाइब्रेशंस के। जब हम योग साधना करते हैं वो वाइब्रेशंस जागृत होते हैं। तो आइए अब चलते हैं आगे की ओर, सम्मान की ओर। हमारे भ्राता मृत्युंजय भाई सम्मान करेंगे हमारे बहुत से भाई बहनों का। हमारे मध्य विराजित है भ्राता एडवोकेट जया सूर्यन जी, स्वामी शैलेश्वरानंद जी, भ्राता नतेश बस जी, असिस्टेंट कमिश्नर एंड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बैंगलोर। और इस समय भाई साहब हमारे बीच अभिनंदन सम्मान कर रहे हैं दीप कुमार उपाध्याय जी का। सब तालियों के माध्यम से अपना सम्मान प्रस्तुत करेंगे, और जिनका मैंने नाम लिया है वो भी धीरे धीरे खड़े होकर सम्मान के लिए आगे बढ़ेंगे। ताली बजाते रहेंगे, बजाते रहिए। इसमें तो हमें कितना आनंद मिलता है, प्यार आता है, सम्मान जागृत होता है, नम्रता जागृत होती है। वजूद साहब, भ्राता जी वजूद साहब का सम्मान कर रहे हैं। निशान जी भ्राता जी से मिल रहे हैं, आपका सम्मान हो चुका है। हम सब तालियों के साथ साथ देते रहेंगे।
हमारे बीच विराजित नवाब जफर मीर अब्दुल्ला साहब, आपका भी सम्मान हो रहा है। मंच का सम्मान हो रहा है और एक एक करके सम्मान के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब तालियों के साथ साथ दे रहे हैं। और अब हमारे बीच आगे बढ़ते हुए राधा जी भीमसेन जी का सम्मान कर रहे हैं। नतेश जी का सम्मान हो चुका, भीमसेन जी का सम्मान हो रहा है। और अब स्वामी शैलेश्वरानंद जी का सम्मान हो रहा है। आप शिव शक्ति आश्रम पीठ से हैं। हमारे पूर्व शंकराचार्य उनके साथ उनके आश्रम से आप हैं। और मैं यहाँ से अनुरोध करना चाहती हूँ, सम्मान चलता रहे। मैं अनुरोध करना चाह रही हूँ हमारे बीच विराजित आदरणीय हमारे सूरज भाई जी, जो कि बहुत अनुभवी हैं। आप सबने उनको सुना होगा। समाधान के कार्यक्रम में बहुत से लोग आपको सवाल भेजते रहते हैं, समाधान लेते रहते हैं और दिन रात आप इसी सेवा में व्यस्त रहते हैं। कैसे हर एक का जीवन खुशहाल बनाएं। आपके पास आते ही सबकी समस्याएं दूर होती हैं और ये वो अच्छी बात है जिससे मनुष्य स्वयं भी दुआएं लेता है और दुआएं देकर उन्हें उठा देते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय भ्राता सूरज भाई जी, मैं आपसे भी अनुरोध कर रही हूँ, आए अपने अनुभव के माध्यम से हमें दिशा निर्देश दें। आदरणीय भ्राता सूरज भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। सम्माननीय मंच और डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पिछले 3 दिनों से और आज भी हम सब अपनी महिमा सुन रहे हैं। सब लोग स्टेज से हमारी महिमा हमें सुना रहे हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। परंतु खुशी यहीं तक सीमित नहीं, हम तो असलियत में खुश तब होंगे जब आप सब भी अपने परम पिता से मिलन मनाएं।
मैं थोड़े ही मिनटों में आप सभी को जो यहाँ महिमा की जा रही है उसका बीज क्या है वो सुना देता हूँ। इसी स्टेज पर निराकार परमपिता का अवतरण होता है। हमने उसको यहाँ आते हुए हजारों बार इन आंखों से देखा है, इसलिए ये स्थान परमात्मा वाइब्रेशन से भरपूर हो गया है। जो भी यहाँ आएगा वो उसके प्रेम में मग्न न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मुझसे भी बहुत भाई बहनें मिलने आते रहे तीनों दिन और कहते हैं यहाँ बड़ा अपनापन फील होता है। क्यों न फील हो, यहाँ वही आता है जो बहुत भाग्यवान है। मैं झूठी महिमा नहीं कर रहा हूं। यहाँ वही आता है जो देवकुल की महान आत्मा है। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ आकर अपने भाग्य पर आप ऐसी स्टैंप लगवा दें कि संसार में आपके भाग्य का सितारा वैसे ही चमके जैसे रात्रि में पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है। हम तो खुश तब होंगे। यहाँ की खुशी के पीछे स्पिरिचुअलिटी है। हमारे प्रधानमंत्री भी और इस मंच से भी कई विद्वान वक्ताओं ने ये बात कही कि ये भारत अब विश्व गुरु बनेगा और यहीं से बनेगा। मैं जोर देना चाहता हूँ, जब पॉलिटिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों का मिलन हो जाता है तब ही हमारा देश संसार के लिए लाइट हाउस, ज्ञानदाता, शांति दाता बन जाता है। हम यहाँ से केवल शांति का संदेश नहीं देंगे, शांति के वाइब्रेशंस देकर हर एक के चित्त को शांत करते हैं। अगर आप बहुत गहराई से, जैसे बहन कह रही थी शुक्ला दीदी, भीतर जाओ, अगर आप सब भी भीतर जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ केवल स्पिरिचुअलिटी नहीं, पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, जिसके आधार से ये विश्व बदलने ही वाला है। तो मैं आप सभी भाई बहनों से कहूँगा, अपने चित्त को भी, अपनी मन बुद्धि को भी इस स्पिरिचुअलिटी से भरते चलें। ये एक दिन का काम नहीं, ये लगातार हमें करना है और इस भारत को पुनः इतना महान बनाना है, चाहे शक्तिशाली के रूप में, चाहे संसार को ज्ञान देने के क्षेत्र में, चाहे यहाँ से शांति चारों ओर फैले। हम सबका इसमें विशेष योगदान हो। भारत कोई जमीन या मकानों का नाम नहीं है। भारत बना है हम भारतवासियों से। और किसी भी देश के मनुष्य यदि बहुत चरित्रवान होते हैं तो वो देश सबसे शक्तिशाली बन जाता है, वो देश सबसे आगे निकल जाता है। और मैं भी विदेशों में बहुत जाता हूँ। हमारे भाई साहब ने तो कहा 40 साल से वो राजदूत रहे हैं। जहाँ तहाँ मैं देखता हूँ कि जो खुशी, जो प्रेम, जो शांति, जो आध्यात्म, जो अपनापन, सहयोग हमारे देश में है, वो संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है। तो हम एक महान देश के वासी हैं। मैं छोटी सी कहानी सुना दूं। मैं यूके में था पिछले साल, एक जगह बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा था। मैंने ऐसे ही हंसी में कह दिया, हमारे देश में तो बहुत गंदगी है। हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाया है। आगे बैठे हुए 2-3 जो क्रिश्चियन थे, ब्रिटेन के थे, बोलने लगे, आपके देश में बाहर गंदगी है पर मन साफ है, हमारे देश में तो मन में गंदगी है। सचमुच ये सत्य है कि हम सभी महान भारत देश के वासी अब इस देश को पुनः शिखर पर ले जाएंगे। और ये भविष्य है ही, ये हमारी कल्पना नहीं, ये भगवान के महावाक्य हैं। तो मैं आप सभी को बस इतना कहना चाहूँगा,
आप यहाँ से ऐसे कुछ सूत्र ले जाएं, केवल अच्छा अच्छा कहकर न जाएं, बड़ा आनंद आया, बड़ी शांति मिली, यहीं इतिश्री न कर दें। ऐसे सूत्र लेकर जाएं, आपके परिवारों में प्रेम की गंगा बहने लगे, आपके घरों में खुशी का डांस होने लगे, सुख शांति आपके आंगन की परछाई बन जाए, शोभा बन जाए, श्रृंगार बन जाए, तो आपका यहाँ आना बहुत अधिक सार्थक हो जाएगा। बस मेरी यही शुभकामना है। आप सभी यहाँ आए हैं, बहुत कुछ सीख कर जाएं और अपने जीवन को महानता से भरकर जाएं। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी जरा जाना है आज जल्दी, इसलिए आपसे विदाई भी ले लेता हूँ। ओम शांति। सूर्य भाई जी का हम किन शब्दों में धन्यवाद करें। गागर में सागर दे दिया, कुछ सूत्र बनाकर ले जाएं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ये सत्य है। हम नित्य 3 दिन से मेडिटेशन सेशंस कर रहे हैं मॉर्निंग में, जो कि बहुत काम के हैं हमारे। उनमें से कुछ सूत्र आप अपने लिए ले जाएं। एक बात इन्हीं के साथ मैं ऐड करूंगी। हमारी दादी जी कहा करते थे कि कम से कम दिन में एक बार आप एक व्यक्ति से तो मिलते हो, यूँ तो 100 जनों से मिलते हो, लेकिन एक व्यक्ति की एक विशेषता भी देखो तो 30 दिन में 30 हो जाती है। आप अपना नज़रिया बदलें और अपने अंदर विशेषताओं को देखें, उनका मनन करें, आपका जीवन सुवासित हो जाएगा। और अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रण दे रही हूँ अंबिका बहन को, जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, और वो है राजयोग का अभ्यास। राजयोग से ही हमारे जीवन सुंदर बनती है। तो मैं आपको आमंत्रण दे रही हूँ राजयोग का अनुभव कराने के लिए। आप बेंगलोर से पधारी हैं और वहाँ के आप सब जोन हेड हैं। आपसे अनुरोध है राजयोग के अभ्यास की ओर ले चलें। अंबिका बहन जी। ओम शांति। आदरणीय मंच और हमारे सभी आदरणीय भाई बहनों को मेरा नमन है। अब तक हम इस आवाज़ की दुनिया में आवाज़ सुन रहे थे, अभी हम चले आवाज़ से परे की दुनिया, साइलेंस की दुनिया में, उस परमपिता के प्रेम में हम कुछ अनुभूतियाँ करें। आप सब यहाँ से जाने के पहले मेरा नम्र निवेदन है, मेडिटेशन बहुत सहज चीज़ है जिसको आप सिर्फ 2-3 बातों से साथ में लेके जाए। मेडिटेशन इज़ नथिंग बट शिफ्टिंग कॉन्शियसनेस टू reality of the truth of eternal self, the truth of my origin, the truth of my supreme parent, the supreme father who is most loving and caring. उतना ही नहीं, सहज राजयोग जो है सिर्फ 3 शब्दों से आप याद रखें सदा। The first step of meditation is inward journey within to search the truth of myself and bringing out or channelizing my tremendous energy in a positive way. The second step of meditation is the upward journey to meet my Father, to connect to the eternal truth and tap all the powers from Him. The third step of meditation is the outward journey, the journey in this world after connection to care, to share, and to inspire. The result of meditation, what we gain to give always,
and to share and to inspire others to do great things. That's what our beloved Dadi Janki ji always do, and she is the embodiment of the result of meditation. अभी हम चले उस सत्यता के संबंध में हमारे प्राण प्यारे शिव बाबा जो सर्व प्राप्तियों के वरदाता है, उनसे हम कनेक्ट करें, संबंध जोड़ें और असीम प्राप्तियों से हम भरपूर हो जाएं। अपनी मन बुद्धि को प्रशांत करते हुए संकल्पों की स्पीड को शांत करते विजुअलाइज करें, मैं एक आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु raise the consciousness to the forehead. Watch your thoughts. Cut down the speed of thoughts. Silence the mind. अनुभव करें मेरी मन बहुत शांत, स्टिल एंड स्टेबल है। धीरे धीरे हम इस शरीर रूपी वस्त्र से न्यारे होते हुए अपनी निजी धाम की ओर चले। I start my journey in a pathless path beyond the cosmos, beyond everything. The world of silence, the world of liberation. I am lost in the original silence, free from all the bondages. Slowly I move towards my Supreme Father, the Supreme Light, Shiv Baba, who is most caring, most loving, most beloved Father of mine, who is showering all the light and might on me. Surrounded by a cool, soothing, divine light. I feel the presence of my Father. The flow of love and peace. Of all the powers.
embrace of divine light. Completely lost in divine love of my Father, long lost and now found Father to me. I experience I am completely charged and vibrating the powerful vibrations of peace and divinity to the whole world. Slowly you can come down and stay connected with the Supreme Light. Om Shanti. शांति की शक्ति इसमें समाये रहना, यही हर मन को बहुत भाता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं भ्राता नवाब जफ़र मीर अब्दुल्ला की तरफ। आप प्रेसिडेंट इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट के हैं। आपसे अनुरोध है आप हमें प्रेरणा दें। भ्राता नवाब जफ़र मीर अब्दुल्ला साहब। ओम शांति। आदाब। मैं लखनऊ से हाजिर हुआ हूँ। All respected dignitaries on the dais, of the dais, dadas, dadis, potas, potis, brothers and sisters, bहनें और भाइयों, I am really grateful to Brahma Kumaris for inviting me for the 80th anniversary of Prajapita Brahma Kumaris Ishwarya Vishwavidyalaya International Conference, cum Cultural Festival on God's Wisdom for World Transformation. This is for the world transformation. जो हालात हैं, जो कुदरत ने इंसान को पैदा किया है, इंसानियत के लिए, मोहब्बत के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, लेकिन इतने अरसे में जो हालात गुजरे हैं, बिल्कुल उसका उलट मामला गया है। हर तरफ जंगें हो रही हैं, दुश्मनागी हो रही है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और सुप्रीमेसी, ईगो, वो जो है वो गालिब है। हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो इंसानियत का दर्स दे रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं और वही एक रास्ता है अमन व अमान का। जो ब्रह्म कुमारीज़ हैं, जैसा कि अभी हमारे भाई फरमा रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन जो हमारी दीदी हैं, जो हमारी दादी हैं, दादी जानकी जो कि माशाल्लाह 102 बरस की हैं, उनको अल्लाह और सेहत दे, उनको और उम्र दराज करे, वो और सबको इंस्पायर करती रहें और आप सबकी जो शक्ति है वो मर्दों से ज़्यादा है। हम लोग जो तसव्वुर करते हैं कि पैराडाइज़ क्या होगी, जन्नत क्या होगी, किस तरह का वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किस तरह की सफाई और सुथराई होगी, क्या हाइजीनिक कंडीशंस होंगी, तो यहाँ आके मैंने आबू में ब्रह्म कुमारीज़ की इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देखा कि जन्नत जो हम तसव्वुर करते हैं कि वहाँ होगी, वो यहाँ दुनिया में नज़र आ रही है कि यहाँ पर हर चीज़ एक कुदरत का रूहानी इंतज़ाम है जो कि कर रहा है। न यहाँ पुलिस है, न यहाँ डंडा है, न यहाँ सीटी है, न यहाँ सिग्नल है। यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन है, वो हर एक दूसरे की मदद कर रहा है, हर एक के चेहरे पर खुशी है, हर एक का कॉन्शियस जो है वो बहुत ही सुकून से है। यहाँ पर अगर नाश्ता करने के लिए जाते हैं
लंच के लिए जाते हैं, डिनर के लिए जाते हैं, एक से एक नेमतें जो आप तसव्वुर कर सकते हैं वो आपको सर्व हो रही हैं। जो लोग सर्व कर रहे हैं वो नहीं है कि वो पेड कोई सर्वेंट्स हों, वो ख़ुद अच्छा बैकग्राउंड रखते हैं, अच्छी तालीम वाले हैं, अच्छे ओहदों पर हैं, लेकिन एक खिदमत खल्क़ कर रहे हैं और आपकी खिदमत में वो पेश हैं। आप अपनी खुराक से ज़्यादा खा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि और लीजिए और लीजिए। तो यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं कि जो इंसान एक तसव्वुर करता है कि क्या हमें होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सब यहाँ पर मौजूद है। यही नहीं, आपका यही स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है और 25-30 हज़ार इंसान जो है वो यहाँ के ऊपर आ जाए, इत्मीनान से बैठ जाए। एंड दिस फीचर्स इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। हमें बताया गया कि दिस फ्लोर वॉज नॉट रेडी टिल द लास्ट डे। एक दिन में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके इस फ्लोर को इन्होंने पूरा बना लिया। तो ये अल्लाह की रूहानी ताकतें अगर शामिल ना हो तो ये इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि ये सब मुमकिन हो सके। और ये ताकत जो है, जैसा कि दादाजी को हम तसव्वुर करते हैं कि वो आते हैं, लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो ब्रह्म कुमारीज़ के जो उसूल हैं, जो इस्लाम के उसूल हैं, उससे जो फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम हैं उससे बहुत मिलते हैं। इस्लाम के 5 फंडामेंटल्स हैं जिसके ऊपर इस्लाम कायम है। दीज आर द पिलर्स ऑफ इस्लाम। पहला है तौहीद। तौहीद इज़ वननेस ऑफ गॉड। अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई अल्लाह सिर्फ इस अल्लाह के। फिर मैसेंजर्स ऑफ गॉड का तस्करा आता है, मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मोहम्मद उसके रसूल हैं। जिस तरह से हम यहाँ के ऊपर स्टेप्स बाय स्टेप्स की बात कर रहे हैं कि जैसे दादाजी आते हैं, वो एक सीढ़ी हैं, मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अली अन वलीउल्लाह, वसीओ रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फासल। और अली रसूल के वली हैं और उनमें कोई फासला नहीं है। यही हम देख रहे हैं कि तौहीद यानी वननेस ऑफ गॉड, अदल, इंसाफ। अल्लाह जो है वो जस्ट है, वो किसी से बायस नहीं करता। जितने भी उसके बंदे हैं वो एक जैसे हैं। जैसे ब्रह्म कुमारीज़ में है, जो भी यहाँ के ऊपर हैं सब उनके भाई हैं, उनकी बहनें हैं और उसमें कोई तफरीक़ा नहीं है। हर एक दूसरे से मोहब्बत कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है। इमामत, उसके बाद में फिर क़यामत, द डे ऑफ जजमेंट। हमें उस जजमेंट के तैयार रहना चाहिए। कुदरत ने जो हमें नवादरात दिए हैं, जो नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, मीर अनीस ने एक रूहानी रुबाई मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, पेश करता हूँ। क्या खूब कही है कि वॉट एवर इज़ द क्रिएशन ऑफ गॉड, हर क्रिएशन जो है वो उसी की दुआ कर रहा है, उसी की मदह और सना कर रहा है, उसी की तस्बीह पढ़ रहा है, उसी की माला जप रहा है। फरमाते हैं, गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, बुलबुल की ज़ुबां पर गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूँ बू तेरी है। फिर कुर्बानी आती है। जिस तरह से कल हमने एक प्ले देखा कि दादा लेखराज साहब को कितनी ज़हमतें उठाना पड़ीं, इसी तरह से जितने भी मैसेंजर्स ऑफ गॉड आए, उन्होंने इस दुनिया में अपने ही बंदों के ज़रिए, जिनकी वो इस्लाह करने के लिए आए थे, उन्हीं के ज़रियों से काफ़ी ज़हमतें उठाईं। और सन 61 हिजरी में एक वाक़या हुआ। एक वक्त आया कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो नवासे थे, ग्रैंडसन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, द सन ऑफ हज़रत अली, द हस्बैंड ऑफ जनाब फ़ातिमा, एंड वो मैदान करबला में आते हैं। और यजीद जो उस वक्त का सीरिया का बादशाह है, उसकी टेरिटरी इतनी बड़ी है, उसकी सल्तनत इतनी बड़ी है कि आज के 28 मुल्क उसमें समा जाएं। वो बहुत करप्ट है, बहुत जालिम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो स्पिरिचुअल इमाम हैं। यजीद चाहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे बैत कर लें, उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, उससे हाथ मिला लें, ताकि यजीद जो कुछ भी गलत काम करे वो इस्लाम के दायरे में सही समझा जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर कटवा दिया
लेकिन सर झुकाया नहीं। और आने वाली नस्लों को उन्होंने एक मैसेज दी, जीने का एक तरीक़ा बताया कि जो मज़लूम हैं, जो जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो कमज़ोर हैं, उनकी मदद करो, उनकी हिमायत करो, और जो जालिम हैं और जाबिर हैं ख़ुद हक़ पर रह के और साबित कदम रह के उनका मुकाबला करो और इंसानियत से पेश आओ, हमदर्दी के साथ पेश आओ और एक इंसान बनो। तो ये मीर अनीस फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो शहीद हैं उनके लिए ख़ुद अपने लिए एक दुआ करते हैं उनकी मोहब्बत में, जैसे हम बाबा जी के लिए अपनी अक़ीदत पेश करते हैं। वो फरमाते हैं कि या रब मेरे मरने को फसाना कर दे, या रब मेरे मरने को फसाना कर दे, सिमते शह मज़लूम रवाना कर दे, हसरत है कि हूँ दफ़न तहे ख़ाक शिफा, मिट्टी मेरी तस्बीह का दाना कर दे। यह है स्पिरिचुअलिज़म, यह है अक़ीदत। एक चीज़ आखिर में मैं एक रुबाई मीर अनीस की फिर पढ़ूँगा जो कि सबके लिए है। इंसान जो इस मिट्टी से बना है अल्टीमेटली उसको इस मिट्टी ही में मिल जाना है। न वो कुछ लाया था न कुछ लेके जाएगा, लेकिन जो वो उसके साथ जाएगा वो है उसके आमाल, उसका किरदार, उसका कैरेक्टर, उसकी अच्छी डीड्स, जो यहाँ पर उसने अच्छे काम किए हैं जैसे आप लोग कर रहे हैं, ये साथ में जाएगा और तभी हिसाब व किताब होगा और बैलेंस शीट बनेगी। तब उसका सिला मिलेगा, या तो जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगा। अ पर्सन वुड गो टू द पैराडाइज और ही वुड बी थ्रोन इनटू द हेल। तो मीर अनीस फरमाते हैं, लहद कहते हैं कब्र को, द ग्रेव, आगोश कहते हैं लैप को, जुज़ माने ओनली। फरमाते हैं कि आगोश लहद में जब के सोना होगा, आगोश लहद में जब के सोना होगा, जुस खाक न तकिया न बिछोना होगा, तन्हाई में कौन होएगा अनीस, हम होएंगे और कब्र का कोना होगा। कहने का मकसद ये है कि हम अपने कैरेक्टर को, अपने आमाल को सही रखें, जो मज़लूम हैं उनकी मदद करें, जो जालिम हैं उनका मुकाबला करें, इंसान से इंसानियत से पेश आएँ। जिस तरह से यहाँ पर ये माहौल है ये बरकरार रहे। और आखिर में मैं खुदावंद आलम से यही दुआ करूँगा कि ब्रह्म कुमारीज़, उनका नाम जैसे 137 कंट्रीज़ में है, पूरी दुनिया में रोशन हो, अमन व अमान चारों तरफ फैले, ये जंग, तशद्दुद, क़त्ल और गारत ख़त्म हो और हम सब एक ग्लोबल पूरी एक कॉन्फ्रेंस हो, उसमें शरीक हों। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुंदर विचारों के लिए। ये बात सत्य है, इंसान पैदा मोहब्बत के लिए हुआ है, प्रेम देने के लिए हुआ है, उसके लिए कैरेक्टर चाहिए। संस्था की भी ये विशेषता कहूँ या संस्था का लक्ष्य कहूँ, यहाँ पर हम सिखाते हैं नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी हो जाए, अर्थात गुणों से संपन्न चरित्रवान मनुष्य बन जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हुए आमंत्रण दे रहे हैं, हमारे बीच विराजित हैं आदरणीय राजयोगिनी रानी बहन जी, और आप बिहार से पधारी हैं और वहाँ के आप जोनल हेड हैं, और मैं तो कहूँगी पिछले 60 वर्षों से आपका राजयोग का अभ्यास है। आपसे अनुरोध है आप अपनी शुभ भावनाएं हमें प्रदान करें, प्रेरणा दें। आदरणीय राजयोगिनी रानी बहन जी। ओम शांति। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय हमारे दैवी भ्राताएं, बहन जी, सभा में उपस्थित भाई और बहनों, आज बहुत खुशी का दिन है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय 80 वर्ष पूरे करके
विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन का कार्य जो कर रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी शक्ति आध्यात्मिकता की शक्ति है। आज सारे संसार में भौतिकवाद है। मनुष्य सुखी रहने के लिए साधनों की खोज करता है, लेकिन परमात्मा ने ऐसी आत्मिक शक्ति की अनुभूति कराई है। केवल आत्मा का ज्ञान नहीं दिया है, आत्म अनुभूति कराई है कि मैं पंच तत्वों से बना ये भौतिक शरीर नहीं, मैं अमर सत्य चैतन्य आत्मा हूँ। इसकी अनुभूति हो जाने से हम आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बन सकते हैं, क्योंकि आत्मा का संबंध उस सुप्रीम पावर परमात्मा से है। जब वो संबंध जुट जाता है तो परमात्म शक्ति हमारे अंदर काम करती है। वो परमात्म शक्ति हर एक आत्मा के प्रति धर्म भेद, भाषा भेद, जाति भेद, सब भेदभाव से परे ले जाती है, सबका गुण दर्शन कराती है। इसलिए आपस में प्रेम रहना आसान हो जाता है। दादी अपना अनुभव सुनाती हैं। किसी ने हमारी दादी प्रकाशमणि जी से पूछा, कहा कि इतनी बड़ी संस्था का आप संचालन करते हैं, आपको नींद नहीं आती होगी, बहुत समस्याएं आती होगी आपके सामने इस सब का संचालन करने में। दादी ने जवाब दिया, मेरा सारा कार्य प्रेम और शांति से हो जाता है। मेरी बात सब प्रेम और शांति से मान लेते हैं, इसलिए मुझे कभी भी कठिनाई महसूस ही नहीं होती। दूसरी बात दादी ने कही कि मैं अपने आप को हेड समझती ही नहीं हूँ, चलाने वाला चला रहा है। हमारी दृष्टि हर समय उन पर है, इसलिए हमें कभी असुविधा नहीं होती। ये है आध्यात्मिक शक्ति। दादी जानकी जी ने अपना अनुभव सुनाया। का एक पत्रकार ने पूछा कि दादी कोई ऐसी एक बात बताइए जब आपको किसी बात से ठेस लगी हो, मन को चोट लगी हो, मन को कष्ट हुआ हो, ऐसी कोई एक घटना सुना दीजिए। दादी सोचने लगी और उन्होंने कहा, मुझे तो कोई बात याद नहीं आ रही है। एक ही बात याद आती है, हर बार उसने पार उतारा, हर बार उसने पार उतारा, ये याद है। क्या समस्या आई वो याद नहीं है, पार उतारा ये याद है। परमात्म शक्ति अगर हमारे आँखों में बसी रहे, हमारा मन उनका हाथ और साथ पकड़ ले, तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। मैं इस संस्था में आई, मेरी उम्र 6 वर्ष की थी और इतने वर्ष इस सेवा के क्षेत्र में भी मैं 12 वर्ष की आयु से आई। आज तक ये यात्रा इतनी निर्विघ्न, इतनी प्रेममय, इतनी आनंदमय, इतनी सुखमय, उस यात्रा का राज क्या है? वो है ये आध्यात्मिक शक्ति, वो है परमात्मा से संबंध जोड़कर, उनका हाथ पकड़कर, उनका हाथ अपने सर पर हमेशा अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए जब हर कदम उठाते हैं तो ऐसा अनुभव होता है हम चल नहीं रहे, वो हमको चला रहा है, वो हमें कदम कदम गाइड कर रहा है। इस प्रकार से हमारी आप सभी के लिए शुभभावना है कि परमात्मा का हाथ और साथ पकड़ लें, हमेशा उनके हाथ में हाथ रहे, उनका हाथ अपने सर पर अनुभव करें,
हम उनके बच्चे हैं, वो हमारी पालना कर रहा है। जैसे माता पिता बच्चों की पालना करते हैं, परवरिश करते हैं कितने प्यार से, ऐसे परमात्मा हमें ये अनुभव ही नहीं होने देते कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ त्याग, तपस्या, सेवा, शब्दों में कितने बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन अनुभव ही नहीं होने देते कि हम कुछ कर रहे हैं। इसका कारण ये राजयोग की शक्ति है, ये प्रभु प्रेम की शक्ति है, जो सारे संसार के लिए मन में प्रेम का भाव जागृत कर देती है। ये प्रेम की शक्ति ही समाज कल्याण का कार्य कर सकती है। परमात्मा को प्रेम का सागर कहा गया। उन्होंने हमारे अंदर जो प्रेम की शक्ति जगाई, उसके नाम हैं दया, कृपा, करुणा, क्षमा, सहानुभूति, सहयोग। इन सबको मिलाकर एक नाम है प्रेम। आज समाज को इसी की जरूरत है। कोई कैसा भी हो, हमारे अंदर दया भाव हो, कृपा दृष्टि हो, सहयोग की भावना हो, सहानुभूति हो, करुणामय हो, तब हम उनको राहत दे सकते हैं, उनको सुख पहुंचा सकते हैं, उन्हें परमात्मा मिलन करा सकते हैं। हमारी आप सब से ये शुभ भावना है कि आप सभी भी इन शक्तियों से संपन्न हो जाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी, रानी बहन जी। और अब मैं आगे बढ़ते हुए अनुरोध करना चाह रही हूँ पुनः भ्राता दीप कुमार उपाध्याय जी, जो एम्बेसडर नेपाल के इंडिया में हैं। आप संस्था के लिए कुछ सप्रेम सौगात देना चाहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, आप हमारे आदरणीय शुक्लाबेन जी को संस्था के लिए दे करके सम्मानित कर सकते हैं। और साथ साथ मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रण करना चाहती हूँ। हमारे बीच राजयोगी हरिलाल भाई जी पधारे हैं, बैठे हैं। आप गॉडलीवुड स्टूडियो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आपसे अनुरोध है, आप अपना सबको धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें। ओम शांति। सभा में सदैव वोट ऑफ थैंक्स का कार्य कठिन होता है। करीब 3 घंटों से आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसलिए आप सभी का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आप सभी का पहले तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप 3 घंटों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। धन्यवाद की श्रृंखला में शुरुआत तो आदरणीय दादी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें प्रेरित किया और पूरी तरह से सफल बनाने में हमें पूरा इंस्पायर किया। मैं दादी जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे सीनियर ब्रदर्स मृत्युंजय भाई, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज की सभा में उपस्थित आदरणीय रानीबेन जी, शुक्लाबेन जी, अंबिकाबेन जी और डॉक्टर सविताबेन भी थी, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ में हिज एक्सेलेंसी दीप कुमार उपाध्याय जी, जो एम्बेसडर नेपाल से पधारे हुए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भीमसेन दास प्रधान जी, श्री अशोक कुमार जी, नवाब जाफ़र मीर साहब, वदूद सजीद साहब और राजीव जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस आज के कार्यक्रम में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिन गायक ने गीत गाए, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
अंत में आप सभी का इस 80वीं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जयंती पर आप पधारे, इसलिए आप सबका भी धन्यवाद। ओम शांति।